तो ऑब्वियसली एक विकसित सोनीपत की भी 2025 में नींव रखी जा रही है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं वो इसी थीम पे हो रहे हैं कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा, और विकसित हरियाणा इसके साथ साथ सोनीपत में जो भी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। आशीष जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड पर। जी जी जी, थैंक यू दोस्तों, आज जो आशीष जी हम लोगों को बताने के लिए जो हमारे पॉडकास्ट का मेन जो पर्पज होने वाला है, आप लोगों ने रिसेंटली कुछ अपडेट्स आई है मार्केट में जो सोनीपत शहर से रिलेटेड है, जो सोनीपत में क्या क्या चीजें होंगी या रियल एस्टेट में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, उन सब चीजों को लेके हम आशीष जी से चर्चा करेंगे। तो आशीष जी, हमने पिछले 1-2 दिन की अगर मैं बात करूं, अब हम मई मंथ में है, तो मई में हमने इनिशियली 1 तारीख के बाद 2 तारीख के बाद बैक टू बैक काफी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़पेपर्स में भी चीजें आ रही है, और शहर में भी लोगों को आपस में बात करने को मिल रहा है कि भाई ये चीजें अपडेट हो रही है। तो क्या आप बताओगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स में अपडेट्स आई है और क्या गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिसेंटली 1-2 दिन में क्या क्या न्यूज आई है? देखो नरेंद्र, मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में तो हम पहले बता ही चुके हैं भाई, कौन कौन से प्रोजेक्ट सोनीपत में आ रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट की सिर्फ डिटेल ही काफी नहीं होती जब तक उसकी कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन नहीं मिल जाती कि अगर एक्स प्रोजेक्ट है तो वो कब तक पूरा हो जाएगा, और उसकी जो डीपीआर है उसमें क्या क्या चीजें हुई है, वो बिल्कुल वो चीजें तो पता। ये पॉडकास्ट हमारा उन लोगों की थोड़ा सा आई ओपनर रहेगा जिन लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ मतलब बातें हो रही हैं। बातें इन द सेंस कि मैं उनकी गलती भी नहीं मानता, क्योंकि जब तक आपको डेट कोई नहीं मिलती तब तक आप कैसे ये अज्यूम करोगे कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और जब कोई डेट नहीं है तो ये कब तक पूरा होगा। अजम्पशन पे चीजें नहीं चलती है मार्केट में, वो तो बिल्कुल सही बात है। तो कि अगर कोई भी चीज होती है या कोई भी मार्केट में कोई भी चीज आती है, उसकी कंप्लीशन की, उसकी मॉनिटरिंग की, या वो कब तक एक्टिव हाँ, उसकी कोई डीपीआर, अगर कोई रिपोर्ट होनी है, कोई बजट से रिलेटेड कोई चीज सबमिट होनी है, तो अभी कुछ महीनों में जो मॉनिटर कर ही रहे हैं हम, वो आप भी न्यूज़पेपर में देख ही रहे थे, मैं भी चेक कर रहा था क्योंकि कुछ क्लाइंट के हमारे क्वेश्चन भी थे। तो अब सबसे अच्छी चीज ये है नरेंद्र भाई कि अब ना उन सबकी डेटें आने लगी हैं। उनके भाई ये एक्स प्रोजेक्ट है, ये दिसंबर 26 में पूरा हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट है ये 27 में पूरा हो जाएगा। अब वो एक्चुअल मंथ के साथ और उसका ईयर, उसके साथ अब चीजें न्यूज में आने लगी है। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट किस किस डेट के हिसाब से अब गवर्नमेंट मॉनिटर करने वाली है। तो अब जो आप बता रहे हो हमें, तो आप कौन से प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो कि ये प्रोजेक्ट उस डेट तक स्टार्ट हो जाएगा? जैसे रैपिड रेल का था, ठीक है, फिर आपने पिछले पॉडकास्ट में हमें बताया था कि यहाँ पे गन्नौर में कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मंडी आने वाली है, उसकी कोई डेट, या UER 2 का जो भी जो मतलब चीजें हमने जितने प्रोजेक्ट्स आज की डेट में चल रहे हैं, या जो चीजें जैसे मारुति की बात करी लोगों ने कि भाई मारुति का प्लांट आ गया है और वहां पे प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है, उसके अलावा बहुत सारे ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्रियां वहां पे आ रही है। तो उन सब चीजों के बारे में थोड़ा बताओ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कि आज की डेट में हॉट टॉपिक बना हुआ है, रैपिड रेल, जो कि एक। देखो रैपिड रेल का ना, हमने, अगर आपको भी याद होगा, जब हमने 1-2 पॉडकास्ट से पहले एक पॉडकास्ट बनाई थी, उसमें हम मेट्रो का ही जिक्र कर रहे थे, रेड लाइन का, उसमें रेड लाइन का टारगेट दिया हुआ था। लेकिन रैपिड रेल का उस टाइम तक कुछ ऐसा आया नहीं था। उस पॉडकास्ट तक आपने मेरे से ये भी बोला था कि भाई हम ये मान के चलें कि 2027 तक ये आ जाएगी। तो मैंने टेंटेटिवली ये उस टाइम पे बोला था कि भाई आप, रैपिड रेल एक लंबा प्रोजेक्ट है, 136 किलोमीटर लंबी वो लाइन है, तो बेसिकली आप इस प्रोजेक्ट को तो 2031 तक ही पकड़ के चल। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है, वो भी इनका 2031 तक का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो सोनीपत का आपका मास्टर प्लान है वो 2031 का है। तो सारे रोड और सारे प्रोजेक्ट 2031 से पहले फुल फ्लैश में हो जाएगी। ये बिल्कुल हमारा डिस्कशन हुआ था। बिल्कुल। और कुछ चीजें अभी जो हम नोट कर रहे थे, जो कुछ हमने डायरी में भी, मैंने उस टाइम पे जैसे जैसे खबरें आई तो हमने नोट की, तो उसमें एक बड़ा अच्छा एक कोइंसिडेंट वो लकीली हमारे साथ हुआ। कुछ
हमारा एक्सपीरियंस भी कह रहा था, लेकिन एग्जैक्ट वही टाइम उन्होंने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, वो अभी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर भी वही हैं, वही आरआरटीएस का बजट पास करते हैं, वही रैपिड रेल के लिए भी जो डीपीआर वगैरह रिपोर्ट है वो देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो टाइमलाइन भी देते हैं। तो एग्जैक्ट 3 मई को उनकी एक स्टेटमेंट आती है और वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने जो डेट बताई थी रैपिड रेल की, एग्जैक्ट वो उससे मैच होती है। अब 3 मई को वो क्या कहते हैं कि 3 मई को उन्होंने बोला कि हमें डीपीआर रिपोर्ट यानी डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट आरआरटीएस सराय काले खां से सोनीपत, सोनीपत से पानीपत और पानीपत से करनाल, इसकी डीपीआर उनको मिल गई है, उन्होंने वो पढ़ ली है और उन्होंने ये डिक्लेरेशन भी एक तरह से ओपनली दे दी। अगर हमारे व्यूवर्स हैं वो जाके चेक करना चाहेंगे 3 मई की न्यूज तो उसमें मिल भी जाएगा। उन्होंने ओपनली ये बोल दिया है कि आरआरटीएस का जो काम है वो 2 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने हमारे साथ जो कोइंसिडेंट हुआ, जो हमने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके साथ ही उन्होंने उसको भी फुलफिल करते हुए ये बोल दिया कि नवंबर 2031 में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपका कहने का मतलब है कि 5 साल में आपको ये चीजें सारी आरआरटीएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम सोनीपत की बात करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो आपका तकरीबन 136 किलोमीटर लंबा है और करनाल तक उसको कर दिया गया है, तो आई थिंक पानीपत तक तो ये 2029 तक ही आरआरटीएस को चालू कर देंगे, क्योंकि वहां पे ना एक डिपो पानीपत में बनना है। पानीपत में 2 स्टेशन है, एक पानीपत साउथ के नाम से, एक पानीपत नॉर्थ के नाम से। तो ये हो सकता है कि 2028-29 तक ये पानीपत तक का जो पोर्शन है वो आरआरटीएस का चालू कर दें और बाकी के जो 2 साल इनके पास बचते हैं 29 और 30 में, वो फिर वो करनाल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सोनीपत के लिए काफी अहम न्यूज हो जाती है। अगर 2028 या 29 में भी आरआरटीएस आ जाती है तो 2 मेजर लाइन से सोनीपत एक तरह से अटैच हो जाएगा। एक रेड लाइन आपकी जो 2027 दिसंबर में इनकी कंप्लीट ट्रायल हो जाना है और 2028 जनवरी में हैंडओवर होगी, और एक 2029 में आरआरटीएस आ जाती है। तो ये भाई व्यूवर सब कमेंट करके ये डाल ही दें कि भाई ये दोनों अगर प्रोजेक्ट टाइमली पूरे हो गए तो 2029 में आपको क्या लगता है कि सोनीपत के हाईवे पे क्या प्राइसेस होंगे, मार्केट के रेट? व्यूवर पे ही छोड़ देते हैं कि वो क्या प्राइस जज करते हैं कि सोनीपत का क्या चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक रिसेंटली एक और आप अपडेट बता रहे थे कि जो यहाँ पे गन्नौर में एक इंटरनेशनल मंडी जो बन रही है, तो उसका काम कहाँ तक पहुंचा है और उसके बारे में भी कोई स्टेटमेंट आई है या उसका भी कुछ? नहीं, उसका भी आया है। उसमें उनका नाम है, कृषि मंत्री हैं वो राणा जी, तो उन्होंने भी अभी रिसेंटली मीटिंग भी वहां पे की है और उसका जायजा भी लिया है। जहाँ पे दुकानें बननी हैं, कुछ डिस्प्यूटेड इशू थे मुआवजे से लेके, वो भी उनके शॉर्ट आउट हो गए हैं A to Z। उनके रोड और शेड का सारा उन्होंने लिया है। उसका भी उन्होंने एक तरह से जून 2026 में उनकी ये स्टेटमेंट आती है कि फर्स्ट फेज में हम मंडी को स्टार्ट कर कि मंडी वहां पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एटलीस्ट जितना पोर्शन है आजादपुर मंडी को शिफ्ट होने के लिए चाहिए, वो सारा एरिया जून 2026 में वो कंप्लीट कर देंगे। और आज भी अगर कोई जाके वहां पे देखना चाहता है डेवलपमेंट, तो मंडी में डेवलपमेंट काफी जोर शोर से चल रही है और ये न्यूज़पेपर्स में चीजें थी जो हम अपने वीडियो के साथ भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आशीष जी, इसके अलावा UER-2 की हम बात करते हैं या सोनीपत शहर में जो चीजें अभी हो रही है, या रिसेंटली एक आपने और हमें बताया था कि जो खरखोदा में ऑटो सेक्टर जो बढ़ने वाला है, तो वहां पे भी क्या कुछ नई इंडस्ट्रीज ने एंट्री ली है या किसी की कोई लोकेशन डिफाइन हुई है कोई भी? देखो, मारुति यहाँ आएगा। सबसे पहले बात तो ये न्यूज अब पुरानी हो गई। मारुति यहाँ आ गया। फिर एक न्यूज आती है कि भाई कब चलेगा। ये न्यूज भी अब पुरानी हो गई है। इनकी एक लाइन वर्किंग हो गई है, यहाँ पे गाड़ियां इनकी बन रही हैं। ई विटारा की लाइन को भी यहाँ पे चालू किया जा रहा है, वो फेज 2 का प्रोजेक्ट है मारुति का। अब ये चीजें चलने के साथ साथ हीरो का शिलान्यास हो चुका है।
सुजुकी टू व्हीलर को भी यहाँ पे लैंड दे दिया गया है। उनकी सुजुकी टू व्हीलर की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 100 एकड़ में स्टार्ट हो गई है और उन्होंने अपना जो फेज है वर्किंग, यानी जब वे प्रोडक्शन में आ जाएंगे दिसंबर 2026 से और आपका मार्च 2027 के बीच में उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी टेस्ट एंड ट्रायल होके प्रोडक्शन में आ जाएगी। ये सारी चीजें अभी यहाँ रिसेंटली बिल्कुल। और एक स्टेटमेंट उन्होंने मतलब बड़ा अच्छा दिया था सैनी जी ने कि भाई जो HSIIDC इस टाइम हम डेवलप कर रहे हैं वो विकसित भारत की एक नींव रखने वाला है। विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा की एक वो नींव रखने वाला है। और अगर उसमें एक कदम हम आगे जाएं, जब इतना ये एरिया अगर सोनीपत से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली एक विकसित सोनीपत की भी 2025 में नींव रखी जा रही है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं वो इसी थीम पे हो रहे हैं कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा, और विकसित हरियाणा के साथ साथ सोनीपत में जो भी लोगों का देखने का नजरिया था कि सोनीपत कहाँ जाएगा, बिल्कुल, सोनीपत इन सब जो भी चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। और जिस हिसाब से यूएसए ने अभी टैरिफ बढ़ा दिए हैं चाइना में, और ये 30,000 एकड़ के आसपास ये और आवंटित करने वाले हैं HSIIDC का एरिया, तो उससे ये चीजें मतलब और ज्यादा गतिशील हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली ये तो टैरिफ का तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है जी। चलो उसके अलावा आशीष जी ये तो बात होगी हमारे जो जो प्रोजेक्ट सोनीपत शहर में आने वाले हैं या जो सोनीपत के सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट्स आनी है। तो अब हमने अपने व्यूवर्स को पहले भी एक बार बताया था वीडियो में, बट हमारा काम है कि उनको डे टू डे अपडेट करना। तो आप जो अब रियल स्टेट की जो मार्केट है, जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स है, जो यहाँ पे अच्छे अच्छे बिल्डर्स ने एंट्री ले रखी, तो आप क्या मानते हो कि कौन से प्रोजेक्ट में आज की डेट में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा रहेगा? देखो, अगर सबसे कम बजट में आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, मैं बहुत बार हम क्या यहाँ पे 50,000 60,000 में कोई चीज मिल जाती है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है अभी ऑन हाईवे पे। पीपी ग्रीन हमने प्रमोट भी किया है। शायद हम वो टीम है नरेंद्र, हमारी आप पिछली वीडियो व्यूवर्स उठा के देख लेना, जिसने सबसे ज्यादा प्रमोट किया था पीपी ग्रीन के भी पर्टिकुलर एफ ब्लॉक को। जहां पे जिस टाइम हमने एफ ब्लॉक की वीडियो बनानी स्टार्ट की थी उस टाइम एफ ब्लॉक में कोई ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं था और कोई खास लोकेशन भी, और तकरीबन 30-35 इनके एफ ब्लॉक में उस टाइम पे प्लॉट होते थे। आज की डेट में अगर आप एफ ब्लॉक की बात करो तो सबसे ज्यादा, यानी आप मान के चलिए कि कम से कम 120 प्लॉट वहां पे हैं। सबसे ज्यादा ग्रीन एरिया वहां पे है। और जिन लोगों ने अभी 4 महीने पहले वहां पे अपनी बुकिंग लेके, जो नई बुकिंग अपनी आई थी उस टाइम पे बुकिंग करके जो अभी बैठ गए हैं, उनका एप्रिसिएशन 8,000 रुपए से लेके और 11,500 रुपए तक पिछले 3 महीने में आ चुका है एफ ब्लॉक में। जबकि ए ब्लॉक महंगा होते हुए पिछले 6 महीने में उन्होंने 11,000 का एप्रिसिएशन नहीं दिया है। वो एप्रिसिएशन मतलब दिया है लेकिन एक 2-2.5 साल के ड्यूरेशन पे एक अच्छा एप्रिसिएशन दिया है। जबकि एफ ब्लॉक ने, और हमने ये काफी प्रमोट किया था स्टार्टिंग से ही, हमने आपने बोला भी था कि हाईवे का प्रोजेक्ट तो हाईवे का ही होता है। हाईवे के प्रोजेक्ट की तो देखो वैसे भी लोग भी समझते हैं इस चीज को कि अगर तो आप हाईवे बहुत ही पुराना हाईवे है, अगर वहां पे आप जाते हो तो आपको चीजें अलग ही देखने को मिलती है, और एज वेल एज उसके साथ में ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उन चीजों से तो चीजें बेहतर होती है। अब इसके एडजेसेंट एक प्रोजेक्ट और आता है नरेंद्र, जो अभी भी लोग अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वहां पे लोग अभी उनको लगता है कि उसके प्राइस बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मनसा द हेरिटेज की, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, जैसे मैंने आपको एफ ब्लॉक की व्यूवर्स को बताया था, ऐसे ही मैं एक मतलब स्टेटमेंट देता हूं आपके लिए कि अगर आपको 90 से और 1 लाख रुपए के बीच में ही कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो सबसे पहली चीज तो आप जनरल टाउनशिप में जाओ उस प्राइस में। और अगर आप मनसा द हेरिटेज को विजिट करेंगे या वन प्रस्था को विजिट करेंगे तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी ग्रोथ इनको देने वाले हैं। सेक्टर 7 तक हमारी रेड लाइन मेट्रो का डीपीआर रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है, वो भी दे दी जाएगी। हरियाणा उसको इसी फेज में 27 में जब ट्रायल होगा उसी फेज में वो कंप्लीट भी कर देगा। और उस टाइम वन प्रस्था और मनसा के प्राइस आप देखेंगे कि वो 1.5 लाख के करीब आसपास वो क्रॉस कर जाएंगे और वो बहुत अच्छी डेवलप भी होगी।
क्योंकि देखो जनरल टाउनशिप में तो चीजें काफी अच्छी रहती है, क्योंकि जनरल टाउनशिप जो भी बिल्डर लेके आता है तो वो सारी चीजें सोच के और अच्छी फोरकास्टिंग करके आती है उनकी टीम। तो आशीष जी ने जो बता रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड से कांटेक्ट करके आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आशीष जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज की डेट में सोनीपत में लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें ना करें। हमारे पास भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये चीजें होंगी नहीं होंगी, बट जैसे जैसे आपने डेट्स के साथ चीजें बताई है तो आप उन सब चीज को डेट्स को आप नोट कर लो। और एज वेल एज आप भी देखो अपडेट रहते हो मार्केट से, तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और भी पता चलती रहती है। बट बीइंग ए टीम और बीइंग ए फैमिली मेंबर्स हम सोचते हैं कि आपको सारी चीजें टाइमली हम अपडेट देते रहे। तो आशीष जी इसके अलावा चलो ये बात कर ली हमने, अगर सॉर्टिंग की बात करें तो आपने बोला सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे पीपी, उसके बाद जो लोग जनरल टाउनशिप में जाते हैं तो फिर उसके लिए आ जाता है आपका द मनसा हेरिटेज, और उसके बाद आपने बताया वनप्रस्था का प्रोजेक्ट। तो उसके अलावा कोई दीनदयाल का प्रोजेक्ट जो बैंगन हाईवे हो या उससे थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिटी के साथ में रहना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग कम्युनिटी इस तरह की होती है कि नहीं ऑन बैंगन हाईवे ही रहना है। तो उन सब चीजों के लिए भी जो सिटी के पास रहना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी कोई प्रोजेक्ट बताओ एक दो जो अच्छे। देखो इंडिया बुल्स है वो एक जनरल टाउनशिप है, उसमें आज की डेट में आपको 50-55 में 48,000 रुपए में चीजें मिल जाती हैं। गार्डन स्टेट उसके आसपास है, 75 तक के प्राइस, 80 तक के प्राइस वहां पे हैं। उससे एडजेसेंट प्रोजेक्ट है, आधे रेट में आपको मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गार्डन स्टेट में जो है वो कंस्ट्रक्शन भी काफी हो चुकी है, तो ये अब कंस्ट्रक्शन इंडिया बुल्स की तरफ मूव करेगी। इंडिया बुल्स आपका 334 बी से भी कनेक्ट हो जाता है। 334 भी आपका वही है जो आपका सीधा खरखोदा मारुति को कनेक्ट करता है। तो आपके लिए रेंटल इनकम इन प्लेस की आप खरखोदा में आप तलाश करोगे, उससे ज्यादा बेहतर आपके लिए विकल्प 334 बी सोनीपत पे निकल के आएंगे। ओके। बाकी विजिट करेंगे कस्टमर तो विजिट में तो ऑन टेबल हम शायद ज्यादा डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो वो काफी हैवी वीडियो हो जाती है, अपलोड करने में भी थोड़ी परेशानी आती है। तो ऑन टेबल अगर कस्टमर आता है, उनको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, उनको जो हम बता रहे हैं वो उस पे ये लगता है कि हम सही डेट बता रहे हैं, और आप ये सारी चीजें आप मतलब सोशल मीडिया पे या आपका जो न्यूज़पेपर और उस तरह की रिपोर्ट मीडिया जो होता है उससे आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें हमको कोई भी फाल्स स्टेटमेंट हम देते नहीं है। तो दोस्तों आशीष जी का मेन कहने का पर्पज ये है, जो हम हर वीडियो में आप सब लोगों को बोलते भी है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, आप किसी के साथ भी लग के इन्वेस्ट करो, बट हम अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप एटलीस्ट फिजिकली विजिट करें, आप चीजों को देखें समझें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि हर किसी के पास आशीष जी आज की डेट में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सभी के पास हार्ड अर्न मनी है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप अच्छे गाइडेंस में और अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ जुड़ के इन्वेस्ट करें, ताकि आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा, और दूसरा आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो भी काफी अच्छी रहती है। तो दोस्तों हम अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड आपको एडवाइस करते हैं सोनीपत शहर में इन्वेस्टमेंट के लिए, और हम आपको जिस तरह की चीजें बताते हैं, जो वीडियो बताते हैं, अगर आपको और किसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस टॉपिक को अच्छे से एलोबरेट करेंगे। और वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द सिटी एंड एज वेल एज, जैसे आशीष जी ने कहा आज की डेट में जो हरियाणा सरकार है वो काफी अच्छी थीम पे काम कर रही है। उनको पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो रिवेन्यू अच्छा आएगा, और रिवेन्यू जहाँ पे भी जिस देश में या जिस कंट्री में या जिस स्टेट में आता है तो उसमें तो चीजें अलग ही होती है। तो आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी इनसाइड चीजें बताई हैं, क्योंकि देखो ये चीजें शॉर्ट करके आप लोगों को बताना बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि एक एक चीज एक एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको बताना पड़ता है। तो दोस्तों जो आप हमें प्रेम दे रहे हैं, जो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड से जुड़ के आप यहाँ पे सोनीपत में इन्वेस्ट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।